बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। समटाइम्स द बेस्ट रिएक्शन इज़ नो रिएक्शन एट ऑल। जब हम पर कोई तंज करता है, जब हमें कोई बहुत टॉन्टिंग बिहेवियर से हमसे बात करता है और कोई सब ऐसे अल्फाज कहता है जो हमें बहुत बुरे लगते हैं, और वो ऐसी चीज़ के मुतालिक वो अल्फाज होते हैं कि जो हमारी रेंज में नहीं होते या हमारे बस में नहीं होते। ऐसी चीज़ को वो हाईलाइट करता है और इस वजह से मजाक करता है कि जैसे पता नहीं वो चीज़ हमारे अपने बस में हो। स्टार्टिंग में अगर हम देखें, जब हम मेच्योर नहीं होते, जब हमारा रवैया मेच्योर नहीं होता, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा भी लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देके यहाँ बात करती हूँ कि अगर किसी की हाइट छोटी होती है तो हम में से अक्सर उसको छोटा, छोटी, छोटे कह के बात करते हैं। जैसे कोई शख्स या कोई औरत मोटी होती है तो अक्सर हम महफिलों में भी, कोई मेहंदी का फंक्शन हो, देखो इतनी मोटी है, इसने कैसे लहंगा पहना हुआ है, इस तरह बात करते हैं जो किसी को हर्ट करते हैं। अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो हमें बहुत हमारे यहाँ पे है कि हम किस तरह का बिहेवियर करते हैं, जैसे किसी को कोई फ़िज़िकल चैलेंज हो। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके अपने इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया और ये अल्लाह की रज़ा है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह किसको कैसा बनाना चाहता है। और इस पर जब लोग ओपिनियन देते हैं या डिस्कस करते हैं या टॉन्टिंग बिहेवियर रखते हैं तो बहुत बुरा और बहुत गुस्सा भी आता है समटाइम। जैसे मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल देके बात करती हूँ कि आई हैव बाय बर्थ लेग्स प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से मुझे एक दफ़ा आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक वेडिंग फंक्शन पे गई हुई थी और जहाँ मैंने जॉगर्स पहने हुए थे। समवन आस्क्ड मी अबाउट कि आर यू गोइंग फॉर जॉगिंग। डियर फ्रेंड्स, इन स्टार्टिंग तो ये रवैया बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है और आपको लगता है कि आपके लाइक उन लोगों को कोई बहुत शटअप कॉल दे के बात करें, बट देन ये गुस्सा, ये चीज़ हम इस सेंसिटिव होने से सिर्फ हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और मुझे अभी भी याद है जब उन खातून ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे थे तो ट्रस्ट में मुझे गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि रीज़न ये कि मुझे मामा बाबा ने इस हद तक मिच्योर कर दिया हुआ था कि नहीं बेटा, जो ऐसी बात करते हैं वो खुद गलत करते हैं और डेफिनेटली वो किसी का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और ये तो अल्लाह ताला को चैलेंज करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को किस तरह बनाया, कि अल्लाह के बनाई हुई मखलूक में नुक्स निकालने वाली बात है। तो क्या हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, क्या हम अल्लाह ताला को क्वेश्चन मार्क कर रहे होते हैं? नाउज़ बिल्लाह। इसके लिए मेरी मॉम और बाबा ने मुझे लाइफ में इस हद तक स्ट्रॉन्ग किया कि उनका सिर्फ एक सिंपल फार्मूला था कि जो उन्होंने बताया कि बेटा आपने अगर कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात करता है तो उसको ज़रूर सुने, और इन केस अगर कोई नेगेटिव बात करता है या कोई ऐसा फीडबैक या कोई ऐसे सजेशन देता है जिससे आप हर्ट होते हो तो जस्ट इग्नोर। मॉम ऑलवेज सेड अबाउट कि जैसे लोगों के माइंड होते हैं, जैसे लोगों की जहनीत होती है, जितनी जिसका ज़र्फ होता है वो उसकी अकॉर्डिंग बात करता है। मॉम ये भी कहती थी हमेशा कि बेटा फीडबैक आप वो लें, वो फीडबैक अडॉप्ट करें जो पॉजिटिव प्रोडक्टिव हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को कि जो नेगेटिव हैं, जो आपको और डाउन करना चाहते हैं, जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, उनसे आप अवॉइड करें। हमारा सेंसिटिव होना, हमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम सेंसिटिव होते हैं तो उससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अपनी ज़ात का हो रहा होता है। मामा जानी एक और भी बहुत अच्छी बात कहती थी। मामा कहती थी इग्नोर दिस टाइप ऑफ पीपल बिहेवियर, जैसे अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ करता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इन लोगों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से आप निकाल दें। अल्लाह ताला ने हमारा निज़ामी सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया है कि हम अगर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुन पाएँ एक टाइम पे तो शायद हम ज़िंदा ना रह पाए। अगर हम बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातों को अगर हम देख सकें तो वो भी हम अपने अंदर ऐसा उस वजह से नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते हैं। और इसी तरह ही चीज़ें हैं कि अगर हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट आता है कि अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है और उस निज़ाम के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हम इग्नोरेंस भी उसमें एक ब्लेसिंग है कि जब हम इग्नोरेंस का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत सारी एक ब्लेसिंग हो जाती है।
ये वैसी एग्जांपल है जैसे अगर मैं कंप्यूटर की एग्जांपल लूँ कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में अगर आपने कोई प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर ऐड करना होता है तो आपको पहले से जो एड ऑन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अब आपके लिए यूज़लेस होते हैं, जो बेकार होते हैं, आपको उनको डिलीट करना होता है, उनको रिमूव करना होता है। इंसानी माइंड भी ऐसा ही है कि जिसमें से आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप लोगों के बिहेवियर्स को, हर बिहेवियर को एक्सेप्टेंस लेने लग गए, हर बिहेवियर को पे रोने धोने लग जाएंगे और इग्नोरेंस का बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ओरिएंटेशन भी करवाती हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मैं उसमें हमेशा ही बात करती हूँ। जैसे मेरे फर्स्ट कंपनी के जो मेरे बैंक के सीईओ थे, उन्होंने मुझे पूछा कि नुसरत आप इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के तंग नहीं आते? तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर बेसिकली अगर इंसान अगर रूल्स नहीं बनाता तो फिर कौन बनाएगा, क्योंकि जानवर तो नहीं बनाते। तो हमें अपनी लाइफ के कुछ रूल्स, कुछ फ़िल्टर्स बनाने चाहिए जिसमें हमने ये अपनी लाइफ में मस्ट रखना है कि जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मामा बाबा ने मेरे अंदर, मेरे माइंड में ये फिक्स कर दिया था, ये सॉफ्टवेयर डाल दिया था कि बेटा ये प्रॉब्लम है और आपने इसके साथ लाइफ गुजारनी है। और वो मैंने ऐसा जगह ये एक्सेप्टेंस लिया ना, तो ये मैंने एक्सेप्टेंस भी अपने पेरेंट्स की वजह से ली। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि नॉट अ सिंगल मोमेंट, नॉट अ सिंगल सेकेंड कि जब उन्होंने ये ना कहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस साल में रखे। वन थिंग। सेकेंड वन, दे नेवर ब्लेम टू एनी वन कि मेरी बेटी या बाबा ने कहा हो कि उसकी वजह से हो गया ऐसा, उसकी नज़र लगी, जो नॉर्मल लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, या मामा का ये कॉन्सेप्ट हो। नो एंड नेवर। थर्ड पॉइंट ये कि जो अल्लाह ने जिस हाल में मुझे बना के उनके पास भेजा, उन्होंने शुक्र अदा किया और ये एक्सेप्टेंस ली कि हाँ इसको ये चैलेंज है, बट इस चैलेंज के साथ ही हमने आगे इसको लेके चलना है। और इवन इन आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बीमार हुई थी तो ये तक कंफर्म नहीं था कि मैं चल भी पाऊँगी दोबारा कि नहीं चल पाऊँगी। तो फिर जब कोई मेरी टांग अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके चलती तो वो कोई मजाक उड़ाता तो उन्हें बुरा भी लगता था। लेकिन ये था कि उन्होंने वो फीलिंग्स मेरे अंदर कभी ऐड ऑन नहीं की थी। मुझे हमेशा ये कहा था कि आप बहुत से बहुत अच्छी हो और अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक और जो चैलेंज हमारा आता है कि बेसिकली हम उसमें हम लोगों को कहते हैं ना, मैंने अपनी प्रॉब्लम से ये लिया था और मैंने मामा बाबा से ये लर्न किया था। उन्होंने लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं दिलाई थी कि मैं ऐसी हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दिलाई थी, उन्होंने खुद को एक्सेप्टेंस दिलाई थी, येस वी हैव दिस चैलेंज और हमने इस चैलेंज के साथ ही आगे मूव फॉरवर्ड करना है। और जब हमने खुद एक्सेप्टेंस ले ली तो लोग एक्सेप्टेंस ले या ना ले इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। ये बात भी फैक्ट है कि जब चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए आसान होता है और इससे लोग जितना मर्ज़ी हमें कुछ कह लें, जितना मर्ज़ी हम पे नेगेटिविटी डाल दें, जो मर्ज़ी लैंग्वेज हमारे लिए बोल लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे। जैसे बीइंग फीमेल ऑफकोर्स लोगों का होता है कि जी शायद पता नहीं ये फ़लाँ का हाथ पकड़ लेती होगी, फ़लाँ का पकड़ लेती होगी। उसके लिए भी मामा बाबा ने मेरे माइंड में एक फ़िक्स एक रूल्स बनाया हुआ था कि आपने फ्रेंड्स कॉलीग्स की हेल्प तो लेनी है बट नॉट एनी अदर पर्सन। रीज़न बिहाइंड कि फ्रेंड और कॉलीग, यू जस्ट थिंक अबाउट कि यू आर अ कॉलीग, यू हैव लाइक गुड फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। और उसके साथ उन्होंने ये माइंड में कभी नहीं बैठाया था कि आई एम अ फीमेल। तो उस पॉइंट ने मुझे जितना स्ट्रॉन्ग किया, ये इग्नोरेंस के पॉइंट से मैं इसलिए रियलिटी बयान कर रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में अगर इनकेस हमारे एक बच्चा कोई मोटा हो जाए, कोई बहुत पतला हो जाए, तो हम उसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स पैदा करते थे, इतने कॉम्प्लेक्स पैदा करते थे। और जब कोई उस पर टॉन्ट कर रहा होता है तो हम उसको बजाय उस अपने बच्चे को मोटिवेट करने का हम उससे कहते हैं हाँ तुम उससे और फाइट करो, तुम उससे ये करो वो करो। असल में हमें किसी से फाइट नहीं करनी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये रूल लाइफ का आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए सबसे बेस्ट वन होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, समटाइम्स द बेस्ट रिएक्शन इज़ नो रिएक्शन एट ऑल। जब आप किसी के गलत रवैये पे चिढ़ रहे होते हैं, सपोज लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत नेचुरल इम्पैक्ट होता है कि कोई आपका मजाक, आपकी किसी सपोज लाइक मेरी इस प्रॉब्लम का अगर कोई मजाक उड़ाता है, और जैसे मैं शुरू में चिढ़ती भी थी, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता बट सम टाइम अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं
तो मैं इन स्टार्टिंग चिढ़ती थी, बट मामा ने मुझे रियलाइज़ करवाया, नो इट्स रॉन्ग। जब आप चिढ़ती हो तो इससे उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी हेल्थ इम्पेक्ट होती है, आपको गुस्सा आता है, आपके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं। बी कूल, बी काम, और जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट कि आपने कुछ प्रोडक्टिव करना है, आपने कुछ अच्छा करना है, आपने लोगों के लिए वो मुश्किलें नहीं पैदा करनी। और फिर ग्रेजुअली ऐसे हुआ कि लोग कुछ भी कहते रहे कि लोगों आपको, वो फिर आप कूल डाउन हो जाते हो कि लोगों का तो बिहेवियर, लोगों का तो रवैया है ही ऐसा। उन्होंने तो आपके लिए कुछ, देखें जिन्होंने पॉजिटिव करना ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे मैं अपने डॉक्टर की आज भी एग्जांपल देती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर नीमुल हमीद, कि इस हद तक स्ट्रॉन्ग करने में अल्लाह ताला की तो करम है, बट मामा बाबा के साथ मेरे डॉक्टर की कंट्रीब्यूशन भी है, मेरे डॉक्टर का बिहेवियर भी है। जब आप, जो नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको लेट डाउन कर देते हैं, या जो आपको मजाक आपकी तकलीफ़ का या आपकी प्रॉब्लम का या आपके किसी चैलेंज का या कुछ ऐसा फ़न कर रहे होते हैं, और वो हैबिचुअल करते हैं, क्योंकि आप उनके हाथ में एक अपनी रिमोट की पकड़ा देते हैं कि जब जैसे उन्होंने बटन प्रेस किया, आपको गुस्सा आया और उन्होंने इंजॉय करना शुरू कर दिया। सो हमें इस अवॉइड करना चाहिए, इन बिहेवियर से, ऐसे लोगों से, उनकी एटीट्यूड को, ऐसे बिहेवियर को इग्नोर फैक्टर में डाल देना चाहिए। इग्नोर का बटन प्रेस करके आप भी उस चीज़ को आराम से sukoon.com करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट्स रियली गुड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अगर किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इट्स अ गुड वे, बट उसमें इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। मामा एक और बात कहती थी कि बेटा हमें लोगों के नेगेटिव बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों को इग्नोर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ईसाई औरत कूड़ा फेंकती थी, वो इग्नोर करते, और जब वो औरत बीमार हुई तो वो उसका हाल पूछने गए। इसी तरह अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला के अगर हम एग्जाम्पल लें, आज मॉडर्न एरा के अगर बात में अगर हम करें, तो वो इतने साल जेल में रहे, और जब वो जेल से निकले तो उनसे किसी ने मैंने ये इंटरव्यू सुना और पढ़ा भी बहुत दफ़ा, और मामा भी मुझे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाती थी। तो उनसे किसी ने कहा कि क्या आप उससे बदला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए मैं अपनी लाइफ का एक रूल बना रहा हूँ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। पॉइंट क्या आता है इस सब चीज़ों को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको टॉन्ट करें, जो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं। ऐसे लोग ट्रस्ट में कुछ भी नहीं पाएंगे लाइफ में। सिर्फ आप उनको रिएक्शन मत दें, आप इग्नोर करें, मैक्सिमम इग्नोर करें। इग्नोर करने के लिए साइलेंट एंड स्माइल, इट्स अ बेस्ट की। जो मेरी मदर ये बात कहती थी, एक सुख ते सौ सुख, ये वाकई फैक्ट है कि अगर हम खामोश रहते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या आता है कि जब आप ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो जैसे मामा भी बात कहती थी कि हमारी जानें अल्लाह ताला की इमानत है, तो हम अल्लाह ताला की इमानत में उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ख़ुद पे गुस्सा करके, ख़ुद को नुकसान पहुंचा के। सो हमें इन चीज़ों से बचना है, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम किसी के लिए आसानी का बायस बने, ना कि तकलीफ़ का। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।